बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में पिछला जो एक हफ़्ता गुजरा है बड़ा अहम गुजरा है। इसमें शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी हुई है और फवाद चौधरी साहब भी गिरफ़्तार हुए हैं। ये तो ख़बर यकीनन आपने सुनी होगी सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, लेकिन इसको एक और पहलू से आज मैं बयान करने लगा हूँ क्योंकि माज़ी को हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती है और माज़ी को भूल जाना उसका हमें बहुत ज़्यादा सिला मिला भी है। पिछले 70 सालों से जो हमारा मुल्क अब एक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, इकॉनमी की बुरी सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करने की कंडीशन में जा चुका है। और ये सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, अपने जितने भी हुक्मरान हैं उनके बयानात को भूल जाते हैं, उनके वादों को भूल जाते हैं। और यही चीज़ इसके ऊपर आज मैं बात करने लगा हूँ कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब के कुछ बयानात ऐसे हैं जिनके ऊपर आज मैं बात करने लगा हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आपको याद हो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च था 2021 अक्टूबर में, इसमें शेख रशीद साहब बड़े हाईलाइट थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया की जीनत बन रहे थे। और अप्रैल में भी जो लॉन्ग मार्च निकला था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, उस वक्त ये वज़ीर दाखिला थे और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी कह लें जो उस वक्त थी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इसको खिदमात ही कह रहा था क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी मीडिया के ऊपर उन दिनों बड़ी हाईलाइटेड थी। और उनके बयानात थे कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को मैं बिल्कुल सील कर दूँगा। फोर्स शेड्यूल उन्होंने किए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर, उनकी क़यादत के ऊपर, उनके साथ माहिदे किए, बाद में उन माहिदों से फिर गए और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये कहा जा रहा था जी मैं इनको कलअदम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और बहुत सारे लोगों को शहीद किया गया, बहुत सारे लोगों के घरों का जो चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया गया। तो अब यही शेख रशीद साहब की आज गिरफ्तारी हुई है और मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करने लगा हूँ कि जब वो धरना था तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। और आज शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने यह भी कहा कि वो नशे की हालत में थे। और उनका अपना ये बयान आपके सामने है कि हमारी चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल किया गया, मेरे ऊपर ज़्यादती की गई, तशद्दुद किया गया, मेरे जितने भी अजीज़ अकरबा थे उनको भी मारा गया। तो ये भी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन वो जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के लोग थे, जो हाफिज़ थे, जो कारी थे, उन लोगों के घरों का जो तकद्दुस पामाल किया गया, उस वक्त तहरीक जो शेख रशीद साहब है उनकी गैरत कहाँ थी कि एक हया का एक मामला होता है, आप घर में जाते हैं, एक तरीक़ाकार होता है गिरफ्तार करने का भी। तो उस वक्त मस्जिदों में पुलिस जूतों में घुसी है, वो आपकी गवर्नमेंट में घुसी है, उस वक्त आप बिल्कुल फ़िरौन बने हुए थे। तो आज आपकी सूरत हाल ये है कि, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये बात कही थी कि वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। और क्योंकि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का जो लॉन्ग मार्च था वो सिर्फ नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए था और फ्रांसीसी जो सफ़ीर था उसको मुल्क बदरी के हवाले से था और फ्रांस को जो उन्होंने गुस्ताखी रसूल की थी उस हवाले से एक सख्त मोटिव, एक मौक़िफ़ अपनाने का के ऊपर जो धरना था उसके ऊपर आपने शेलिंग की थी। तो आज आपके साथ ये सूरत हाल हुई और फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी हुई। उनके भी उस वक्त बयानात थे जी हम टीएलपी को कलअदम कर देंगे, इनको हमने कलअदम कर दिया और उनका जो फाइल है, उनका चैप्टर है वो अब क्लोज़ हो चुका है। और इनको जी इंडिया से फंडिंग आ रही है, इंडियन जो रॉ है उनसे इसको फंडिंग मिल रही है, उनके बलबूते के ऊपर ये चल रहे हैं और इसको हम कलअदम कर चुके हैं। और उसके बाद जब सियासी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आई, अपने बलबूते के ऊपर उन्होंने अपने जो कलअदम का टैग ऊपर लगा हुआ था वो भी हटाया। तो फवाद चौधरी साहब का ये भी बयान आपके सामने होगा कि हमारी लोकल क़यादत इनके साथ मुशावरत कर रही है कि हमारे साथ ये कोई सीट एडजस्टमेंट कर दें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। और एक और जो इशू है इसके ऊपर मैं लाजमी बात करूँगा, स्वीडन में जो गुस्ताखी हुई, जो कुरान मजीद की बेहरमती की गई। अब ये मामला बड़ा एक इंतहाई अहमियत का हमल है क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम है, यहाँ पर जो कासिम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर, उन्हें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ एक बात की कि वो उनकी जो लहजा है उसमें अकड़ है और अकड़ उनके जो लहजे उसमें दिखाई देती है और वो फैसले जो आखिरत में होने वो दुनिया में करना चाह रहे हैं। तो कासिम अली शाह के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हमने जी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, हमने उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग की गई, उसकी शख्सियत के ऊपर जो तानाजनी की गई, उसको टारगेट किया गया, मजाक उड़ाया गया उसका। तो अब ये जो गुस्ताखी हुई है इसके ऊपर ये लोग कहाँ हैं, इनका सॉफ्टवेयर कब अपडेट होगा, स्वीडन का सॉफ्टवेयर कब अपडेट होगा कि एक सरकारी सरपरस्ती के ऊपर एक शख्स आता है, वो हमारे कुरान पाक की बेहुरमती करता है, उसको रोड के ऊपर जलाता है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने बड़ी कीमती बात यहाँ पर कही, उन्होंने कहा ये जो मुल्क है यहाँ पर रोड के ऊपर कचरा फेंकना एक जुर्म समझा जाता है, उसके ऊपर सज़ा दी जाती है, थूक फेंकना सज़ा दी जाती है इसके ऊपर। तो हमारा कुरान पाक को वहीं पर जला दिया गया और मुसलमान कहाँ हैं, उनकी गैरत कहाँ मर चुकी है। ये जो एटमी हथियार हैं हमने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए रखे हुए हैं, सिर्फ ये बयान ही मगरब के लिए काफ़ी है।
तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।